जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धनतेरस के दिन जो धमाका किया था वह दिवाली के दिन गिरिडीह में फुस हो गया। 18 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव में प्रत्याशी उतारेगा। आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हम लोगों ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। केवल बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं, चुनाव के बाद भी अभी एक संभावना बन जाती है स्वाभाविक तौर पर कि हम राज्य में भी गठबंधन का एक समीक्षा करें, क्योंकि हर बार धोखा, और गुरुजी ने हम लोगों को लड़ना सिखाया है। हमने लड़कर ही बिहार से झारखंड को अलग बनाया। गुरुजी का दिखाया दिशा निर्देश, गुरुजी का संकल्प हम लोगों के लिए सर्वोपरि। इसलिए यह लड़ाई हम मजबूती के साथ निर्णायक स्तर पर लड़ेंगे और ये तय करेंगे कि अगला सरकार बिहार का बिना झामुमो के मर्जी का नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आपने सुप्रियो भट्टाचार्य की बात सुन ली। और दिवाली के दिन गिरिडीह में हेमंत सोरेन सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगा, चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। यह भी सुन लीजिए सोनू जी ने क्या कहा था। बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम इस बात से बहुत आहत हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास नहीं किया और निश्चित रूप से राजनीतिक चालबाजियों और धूर्तताओं की वजह से जिस तरीके से आज यह परिस्थिति बनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार के चुनाव में भागीदारी नहीं कर पा रहा है, इसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पूर्णतया दोषी मानते हैं और साथ ही गठबंधन धर्म का पालन न करने के लिए मैं अपने सहयोगी कांग्रेस को भी इस बात के लिए दोषी मानता हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी सदाशयता के साथ गठबंधन धर्म का पालन किया। इसके बदले बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हम लोगों को मिला है, ये निश्चित रूप से झारखंडी भावना को आहत करने वाला है और मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहता हूँ कि झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं। हम निश्चित रूप से प्रतिकार करेंगे और हम निश्चित रूप से उनको यह बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है, इस देश के आदिवासियों की एक मजबूत आवाज़ है और अगर इस देश के आदिवासियों की उस मजबूत आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा।
तो दोस्तों, मंत्री सुदीप सोनू ने जो कहा उसमें बस एक ही बात प्रासंगिक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार के चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगा। बाकी सारी बातें जो उन्होंने कही हैं वो बस कवर अप है। मंत्री जी ने मोटी मोटी और भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग करके आरजेडी के साथ कांग्रेस को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हुए अन्याय का दोषी ठहराया है। साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य और मंत्री सुदीप कुमार सोनू दोनों ने एक ही बात कही है कि झारखंड में गठबंधन की समीक्षा होगी। लेकिन क्या मंत्री सुदीप सोनू चुनाव नहीं लड़ने के बारे में जो कह रहे हैं वही पूरा सच है या इस सच के पीछे कुछ और भी है? दोस्तों, 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा था कि उनकी पार्टी ने बिहार की 6 विधानसभा सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती पर उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है और यह संख्या 10 तक जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने बताया था कि बिहार में उनकी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, डॉक्टर स्टीफन मरांडी, बसंत सोरेन, विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, मंत्री सुदीप कुमार सोनू, अभिषेक प्रसाद पिंटू, हेमलाल मुर्मू, पंकज मिश्रा, सुनील श्रीवास्तव, मिथिलेश ठाकुर सहित 20 स्टार प्रचारकों के नाम भी शामिल हैं जो चुनाव आयोग को भेजे गए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि झारखंड में हमने 2019 में राजद के एकमात्र विधायक को 5 साल तक मंत्री बनाए रखा। वर्तमान सरकार में भी एक मंत्री राजद के कोटे से है, लेकिन अब हम लगातार धोखा नहीं खा सकते। गुरु जी ने हमें लड़ना सिखाया है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए हम झारखंड में भी महागठबंधन की समीक्षा करेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधिकारिक बयान है, तो जाहिर है ये बड़ी खबर बनी थी। बिहार की जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी, खबरों में कहा गया कि वहाँ के कई दावेदार भी टिकट की आस में रांची के जेएमएम के सेंट्रल ऑफिस में पहुँच गए, लेकिन वहाँ कोई उनको साफ जवाब नहीं मिला और वे निराश होकर लौट गए। कई दावेदारों ने तो सवाल भी उठाया कि अगर पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना था तो मीडिया में इसकी घोषणा क्यों की गई। उसके बाद जब मीडिया में सवाल उठने लगे, जब दिवाली के दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और ख़त्म हो गया और जेएमएम के किसी कैंडिडेट ने नामांकन नहीं किया, ना कोई सूची आई, तो जेएमएम के पदाधिकारियों और मंत्रियों के मोबाइल घनघनाने लगे, सवाल पूछे जाने लगे। तो मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने गिरिडीह में पत्रकारों के सामने आकर कहा, और जो कहा वो आपने सुना। तो सुप्रियो भट्टाचार्य का धनतेरस धमाका फुसकी बम साबित हो गया और अब चाहे जेएमएम के लोग कुछ भी सफाई देते रहें, कुछ भी कवर अप करते रहें, लेकिन इससे पार्टी की किरकिरी तो हो ही गई है। सवाल है कि जब 2 दिन पहले आपके पास सीटों के नाम थे, उम्मीदवार भी थे, दावेदार भी थे, आपने स्टार प्रचारकों के नाम भी घोषित कर दिए, तो आज नामांकन का समय खत्म हो जाने के बाद चुनाव न लड़ने की घोषणा क्यों की गई? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों को मथ रहा है। तो कहाँ तो झारखंड के लोग सोच रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार उतारेगा, फिर राजद के मंत्री से इस्तीफा लिया जाएगा, लेकिन सुप्रियो दादा का पहला बम ही फुस हो गया। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से ऐसी थोथी बयानबाजी होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। जब उम्मीदवार नहीं थे, अकेले लड़ने का मादा नहीं था, तो फिर क्यों आनन फानन में घोषणा की गई और फिर चुनाव नहीं लड़ने की बात कहकर ठीकरा राजद और कांग्रेस पर क्यों फोड़ दिया गया? सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यह धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। यहाँ तक कहा था कि गुरु जी ने हमें लड़ना सिखाया है, तो जब सिखाया है तो लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लड़े? गुरु जी अगर होते तो क्या वे घोषणा करके ऐसे ही कदम वापस पीछे खींचते? आखिर 18 अक्टूबर को सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 20 अक्टूबर को मंत्री सुदीप कुमार सोनू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ऐसा क्या हुआ, क्या घटा? हेमंत सोरेन इतने कमज़ोर और अपरिपक्व नेता नहीं है दोस्तों कि वे पहले ये कहलवा दें कि चुनाव लड़ेंगे और फिर कहलवा दें कि नहीं लड़ेंगे। हेमंत सोरेन को अच्छी तरह पता होगा कि ऐसा करने पर लोग मजाक बनाएंगे, उनको रणछोड़ कहेंगे। तो जाहिर है हेमंत सोरेन और उनकी टीम ने इन सारी बातों पर पहले ही बहुत गंभीरता से विचार विमर्श कर लिया होगा, क्योंकि सीटों को लेकर लंबे समय तक जेएमएम की तरफ से तेजस्वी यादव के साथ बातचीत चल रही थी। मंत्री सुदीप सोनू भी इस वार्ता में शामिल रहे थे, तो फिर मामला कहाँ फंस गया?
या कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला फंसा ही नहीं, क्योंकि जिस आक्रोश में सुदेव सोनू ने राजद और कांग्रेस को जेएमएम के अपमान के लिए जिम्मेदार बताया और उसके पहले जिस अंदाज में सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे थे कि गुरुजी ने हमें लड़ना सिखाया है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना सिखाया है, उस हिसाब से तो हेमंत सोरेन को अब तक कांग्रेस के चारों और राजद के एकमात्र मंत्री से इस्तीफा मांग लेना चाहिए था या उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन बात गठबंधन की समीक्षा तक ही हो रही है। जब उन लोगों ने आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया, गठबंधन से बाहर फेंक दिया, तो आप समीक्षा किस बात की करेंगे? बिहार में अलग इंडिया गठबंधन और झारखंड में अलग इंडिया गठबंधन तो नहीं है। मंत्री खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में इसरार करके बुलाया गया था, आग्रह करके बुलाया गया था। तो जब सीटों के मामले में दुत्कार दिया गया तो हेमंत सोरेन इतने बेबस और इतने कमज़ोर नेता तो नहीं हैं कि वे इस अपमान को आसानी से पी लेंगे और समीक्षा करेंगे और समय आने पर कोई फैसला करेंगे। मेरा यकीन करिए दोस्तों, अगर ऐसा होता, अगर हेमंत सोरेन का अपमान हुआ होता, अगर उनको ये थोड़ा सा भी फील हुआ होता, तो अब तक कांग्रेस और राजद के मंत्री बर्खास्त हो चुके होते। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव को भी अंदाज़ा होगा कि बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नाराज़ किया तो इसका असर झारखंड में क्या होगा। तो क्या सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच कोई बात हुई है? क्या अंदर खाने कोई समझौता हो गया है? क्योंकि अगर तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में जेएमएम को एक भी सीट नहीं दी तो इसके लिए उनके पास ठोस और मजबूत तर्क होंगे, पर्याप्त कारण होंगे। दोस्तों, आपको मुकेश सहनी की याद होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे से नाराज होकर उन्होंने अंतिम क्षण में महागठबंधन को छोड़ दिया था। उसके बाद वे एनडीए में शामिल हो गए और 11 सीटों पर चुनाव लड़ा। उनके 4 उम्मीदवार जीते, विधायक बने, लेकिन चुनाव जीतते ही उन चारों ने मुकेश सहनी का साथ छोड़ दिया और सभी बीजेपी में शामिल हो गए। इस कारण 2025 के इस चुनाव में सहनी के पास कोई बार्गेनिंग का पावर ही नहीं बचा था। इस चुनाव में मुकेश सहनी 40 सीटों पर दावा तो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उनके पास इस दावे के पीछे कोई पुख्ता तर्क नहीं था। ऐसे में उनको सिर्फ 15 सीटों पर समझौता करना पड़ा। हालांकि 15 सीटों पर मान जाने के बदले सहनी को तेजस्वी यादव ने कुछ वादे किए हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को राज्यसभा की 1 सीट देने की बात कही है और कहा है कि विधान परिषद में भी उनको 2 सीटें दी जाएंगी। तो क्या हेमंत सोरेन को भी ऐसा ही कोई आश्वासन मिला है, ऐसा ही कोई वादा उनसे किया गया है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़ने की जिद छोड़ने पर बिहार से कोई राज्यसभा सीट या विधानसभा में कोई सीट, और अगर तेजस्वी की सरकार बनी तो क्या मंत्री पद देने जैसा कोई वादा किया गया है? और अगर कोई ऐसा वादा किया गया तब तो ये सेंस बनाता है, और तब अगर जेएमएम चुनाव लड़ने की बात से पीछे हट गया और फिर ऐसा माहौल बनाया गया कि उसके साथ छल हुआ है, तो ये समझी जा सकती है बात। क्योंकि झारखंड से अलग होने के बाद बिहार की धरती पर जेएमएम का राजनीतिक सफ़र बहुत फीका रहा है, बहुत सादा रहा है। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन परिणाम बहुत निराशाजनक रहा। पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली और विडंबना यह रही कि वह एकमात्र विधायक भी महज 2 महीने बाद जेडीयू में चला गया। उसके बाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटों पर कटोरिया, चकाई, पीरपैंती, झाझा और मनिहारी में अपने उम्मीदवार खड़े किए। इन 5 सीटों पर उसे कुल मिलाकर 25,213 वोट हासिल हुए 5 विधानसभा सीटों में। तो ये प्रभावशाली उपस्थिति तो कतई नहीं कही जा सकती। दोस्तों, राजनीति में कही और सुनी गई बातों से ज़्यादा बातें अनकही और अनसुनी रह जाती हैं। तो क्या कोई समझौता हुआ है? अगर हुआ है तब तो इसे राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर हेमंत सोरेन की सफलता माना जाएगा कि वे बिना चुनाव लड़े राज्यसभा या विधानसभा में किसी को रखवा लेंगे। चुनाव लड़ते तो जीत की कोई गारंटी तो थी नहीं, और 1-2 सीटें आ जाती तो मुकेश सहनी वाला हाल नहीं होता, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन अगर सच में राजद ने जेएमएम के साथ धोखा किया है और कांग्रेस ने इस धोखे को होने दिया, वो चुपचाप देखती रही, और अगर इसके बाद भी हेमंत सोरेन इस धोखे और इस अपमान को बर्दाश्त कर लेते हैं, राजद और कांग्रेस के मंत्रियों को सरकार में रखकर रोज उनका चेहरा देखकर अपमान का कड़वा घूंट पीते रहते हैं, तब तो सवाल उठेंगे, तब तो साख भी गिरेगी, तब तो
तब तो कहा जाएगा कि राजद झारखंड में सीटें भी ले लेता है, अपना मंत्री भी बनवा लेता है, बिहार के चुनाव में सूची जारी करने के पहले सिंबल बांट देता है और कांग्रेस की सीटों पर भी अपने उम्मीदवार खड़े कर देता है। और अगर हेमंत चुप रहते हैं और अगर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, तब तो यही माना जाएगा कि तेजस्वी यादव आज हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से भी बड़े रणनीतिकार हैं और उनसे ज़्यादा प्रभावशाली नेता हैं। तो दोस्तों, क्या होगा इसके लिए समय का इंतज़ार करते हैं। 14 नवंबर के बाद धीरे धीरे चीज़ें साफ होने लगेंगी और जो सवाल आज उठ रहे हैं उनका भी शायद जवाब तब तक मिल जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर जेएमएम ने आखिरी समय में घोषणा करने के बावजूद बिहार चुनाव से हटने का फैसला क्यों किया? क्या कोई अंदर खाने डील हुई या फिर जेएमएम ने डर कर हार मान ली? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।